आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, स्कूलों में सत्र शुरू हुए 2 माह बीते, अभी तक 15,760 वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चरर नहीं दे पाया आयोग। आरपीएससी अब चुनाव आचार संहिता का डर, अभी भी चल रही है काउंसलिंग। पूरी न्यूज़ जो है वो आप डिटेल से सुनिए दोस्तों। ये मैं आपके लिए विस्तार के साथ में पूरी न्यूज़ जो है वो लेकर के आया हूँ। ये देखिए, प्रदेश के स्कूलों में नया सत्र शुरू हुए 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आरपीएससी अब तक सरकारी स्कूलों को 15,760 शिक्षक नहीं दे पाई है। इनमें 6,000 स्कूल लेक्चरर और 9,760 वरिष्ठ अध्यापक हैं। राज्य सरकार ने शिक्षकों के पदों पर विज्ञापन जारी करते समय यही आशा जताई थी कि स्कूलों में नया सत्र शुरू होने से पहले विभिन्न विषयों के फर्स्ट व सेकंड ग्रेड के शिक्षक मिल सकेंगे। सरकार की मंशा के अनुरूप आयोग ने परीक्षा भी समय पर करा दी, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के पेपर लीक के चलते एसओजी और अन्य जांच एजेंसियों की जांच में फंसने के बाद आयोग को इस परीक्षा के जीके के सभी पेपर रद्द करने पड़े। परीक्षाएं दोबारा कराई गईं। अब अभ्यर्थियों को डर है कि यदि आचार संहिता से पहले परिणाम नहीं आए तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अभी एक भी विषय का परिणाम जारी नहीं हुआ। आयोग ने वरिष्ठ अध्यापकों के कुल 9,760 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन पिछले वर्ष दिसंबर में कराया था। हिंदी व अंग्रेजी सहित कुल 8 विषयों के पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षाएं हुई। आयोग ने अब तक एक का भी अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 सोशल साइंस, पंजाबी, साइंस, मैथमेटिक्स और संस्कृत के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से कराई जाएगी। आयोग द्वारा अभी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग शुरू की गई है। कुल 3,293 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग पूरी होने के बाद आयोग अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग का अवसर दे सकता है। ऐसे में अंतिम परिणाम आने में समय लग सकता है। इसके बाद अन्य विषयों की काउंसलिंग भी होगी। इसके पश्चात देखिए, स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 आयोग द्वारा 2022 में दोनों प्रमुख भर्तियों की विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए गए थे। पिछले वर्ष अक्टूबर में स्कूल लेक्चरर के पदों के लिए परीक्षाएं भी आयोजित करा ली गई थी, लेकिन अब तक ये सभी परीक्षाएं सभी विषयों के फाइनल परिणाम नहीं आए हैं। स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी सहित कुल 26 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित हुई। इनमें आयोग ने अभी तक केवल 5 विषयों के अंतिम परिणाम जारी किए हैं। खेल कोचों के लिए हुई परीक्षाओं में एक भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड नहीं हो पाया है। ये देखिए, अब तक ये परिणाम निकले हैं। कौन कौन से? गणित 64 अभ्यर्थी, उर्दू ख 40 अभ्यर्थी, फिजिक्स 71 अभ्यर्थी, पब्लिक एड 9 अभ्यर्थी, सोशोलॉजी 9 अभ्यर्थी। ये रामनिवास मेहता हैं, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के। इनका स्टेटमेंट देखिए, आयोग कार्मिक अधिकारी भर्ती परीक्षा को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द परिणाम निकलने के लिए आयोग कृत संकल्प है। अब देखिए आप, दूसरी जो अपडेट है आरपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई, ये देखिए आप, 30 साल बाद निकली कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का कर दिया प्रावधान। भर्ती में पेंच, कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग के पदों पर जीएआर का नियम नहीं है। पूरी न्यूज़ को डिटेल के साथ में देखिए। प्रदेश में 30 साल बाद कॉलेज शिक्षा में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, लेकिन भर्ती में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का रोड़ा अटका दिया। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार ने कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग के सभी पदों पर तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रावधान हटा दिया, लेकिन इसमें रखा है। उन्होंने राज्य सरकार और आयोग से इस प्रावधान को हटाने की मांग की है। उनका कहना है
कि ये समझ से परे है कि टीचिंग के पदों पर तो इसको हटाया जा रहा है और नॉन टीचिंग के पदों पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के प्रावधान को लागू रखा गया है। लाइब्रेरियन का पद नॉन टीचिंग का पद है। ऐसे में इस पद पर यह प्रावधान लागू करने से आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टीचिंग पोस्ट में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को पूरी तरह हटा दिया गया है और नॉन टीचिंग पोस्ट में ये लागू किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस रूल की वजह से कई प्रदेश के कई अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो गए हैं। आयोग ने 247 पदों के लिए निकाली है भर्ती। आयोग ने लाइब्रेरियन के 247 पदों पर भर्ती निकाली है। 6 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। इस भर्ती के साथ ही पीटीआई के 247 और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के 39 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद देखिए, पीजी में कम से कम 55% होंगे अनिवार्य, 55% अंक होंगे अनिवार्य। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड देखिए, लाइब्रेरियन भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के प्रावधान में पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% के अलावा ग्रेजुएशन में 55%, 10वीं और 12वीं में से किसी एक कक्षा में न्यूनतम 55% अंक होने जरूरी हैं। इससे कम होने पर उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में लागू नहीं है ये प्रावधान। पुस्तकालय अधीक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल कनावरिया का कहना है कि यूजीसी ने ये नियम हटा दिया है। प्रदेश के कई विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन भर्ती में यह प्रावधान लागू नहीं था। इसके बावजूद आरपीएससी की लाइब्रेरियन भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रावधान लागू करना गलत है। तो दोस्तों, ये थी आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।